नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी श्रोतागण जो भी हमें सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्त के साथ में, अपने मित्र के साथ में, अपनी सारे सगे संबंधियों के साथ में सभी लोग हँसी खुशी और प्रसन्नता से होंगे। और जैसा कि हमारे डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सुदामा चरित आज कक्षा 8वीं की कविता सुदामा चरित, जो हमारे भक्तिकाल के कवि नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित है। इस रचना में हम मित्रता, जो हमारे पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की और उनके मित्र सुदामा की बहुत सारे गीत, बहुत सारी कविता, बहुत सारे सारांश, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे हमें कथन सुदामा और कृष्ण जी के बारे में सुनने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चों और प्यारे श्रोतागण, आप लोगों ने लखबीर सिंह लखा जी का एक गाना सुना होगा जो बहुत चर्चित रहा था और उसको आए दिन हम सुनते रहते हैं। वो गाना कुछ इस प्रकार से है कि भाई श्री कृष्ण की जब स्थिति ऐसी थी कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बाल्यावस्था में संदीपनी ऋषि के आश्रम में अध्ययन करते थे। तो अध्ययन करने के दरमियान दोनों में मित्रता हो गई थी और मित्रता होने के बाद में सब अध्ययन अध्यापन के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिए थे, अपने अपने स्थान पर चले गए थे। तो उस दरमियान एक अमीर हो गए थे और एक गरीब ही रह गए थे। अमीर कौन हो गए थे? श्री कृष्ण अमीर थे, मतलब कि धनवान थे, हम कह सकते हैं राजा थे। और कह सकते हैं कि सुदामा बेचारे दरिद्र थे, उनके पास कुछ धन नहीं था। तो उनके मन में एक व्यथा आती है कि भाई मैं गरीब हूँ, अब मेरा मित्र अमीर है कृष्ण। तो इसी संदर्भ को सोच करके उनकी पत्नी ने उन्हें एक दिन आग्रह किया कि जाइए ना अपने मित्र के पास, कुछ मदद मांग लीजिए, कब तक हम इन दरिद्रता में, इस गरीबी में अपना जीवन जीते रहेंगे। तो सुदामा अपने मित्र सखा कृष्ण के पास मिलने को चलते हैं। तो उसी संदर्भ में एक गाना आपने सुना होगा, लखबीर सिंह लखा जी द्वारा गाया गया है। वो कुछ इस प्रकार है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे न पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कुछ इसी प्रकार ही ये सुदामा चरित के काव्य में हमें बच्चों पढ़ने को मिलेगा, जिसका काव्य कुछ इस प्रकार है। शीस पगान जगा तन में प्रभु, शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पायऊ पानह को नहीं सामा, पायऊ पानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह चकी सो बसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। चलिए बच्चों, इसके शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। शीश शब्द का अर्थ होता है सर, हमारा सिर।
पगा, पगा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी। झगा, झगा माने होता है कुर्ता, कपड़ा जिसे कहे। तन, शरीर, काया, प्रभु, भगवान। आही मतलब आया हुआ। बसी मतलब बसता है। के ही मतलब कौन से। ग्रामा मतलब ग्राम से। धोती सभी लोग आप जानते हैं, धोती एक वस्त्र है जिसे पहना जाता है। लटी मतलब होता है लपटी हुई। दुपटी मतलब कि उसे मोड़ मोड़ कर। अरु मतलब और। पाय मतलब होता है पाव। उपानह, उपानह मतलब होता है जूतिया। सामा मतलब होता है पहनना। द्वार मतलब दरवाजे पर। खड़ो मतलब खड़े होना। द्विज, द्विज शब्द का अर्थ होता है बच्चों ब्राह्मण। दुर्बल मतलब होता है कमजोर। रहो मतलब होता है रहना। चकिसो मतलब होता है चकित होना। वसुधा, महल की सुंदरता। अभिरामा, वसुधा अभिरामा मतलब होता है महल की सुंदरता। पूछत मतलब पूछता है। दीनदयाल श्री कृष्ण को कहा है। धाम, स्थान, निवास। बतावत मतलब होता है बताते हैं, कहते हैं। आपनो मतलब अपना, खुद का, स्वयं का। सुदामा से तो आप परिचित ही हो। चलिए इसकी व्याख्या पर आते हैं बच्चों। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को वही बसे के ही ग्रामा। एक द्वारपाल जो द्वार पर रहता है, द्वार की रक्षा करता है कि भाई एक राजा का जो स्थान होता है उसके स्थान पर बहुत सारे कारीगर कार्यरत होते हैं, उसमें से द्वार पर जो खड़ा रहता है उसे कहते हैं हम द्वारपाल। तो द्वारपाल जब संदेशा लेकर जाते हैं, कोई भी अगर आते हैं तो वो द्वारपाल देखता है कि किसी दूर दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा है, दरिद्र सा व्यक्ति आ रहा है, तो उसका बखान श्री कृष्ण के सामने जाकर कहता है। क्या कहता है? शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को वही बसे के ही ग्रामा। वो कृष्ण जी के सामने जाते हैं द्वारपाल और कहते हैं, हे प्रभु, एक दरिद्र ब्राह्मण आया है जिसके सर पर न तो पगड़ी है और न ढंग का कुर्ता है और न ढंग का कपड़ा है। हे प्रभु, द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, उसने सर पर न पगड़ी हुई पहनी हुई है और न तन पर ढंग का कपड़ा पहना हुआ है। प्रभु पता नहीं, प्रभु जाने को वही बसे के ही ग्रामा। प्रभु पता नहीं, न जाने वह किस ग्राम से आकर यहाँ आया है, किस ग्राम में बसता है, किस ग्राम में निवास करता है, मुझे यह पता नहीं है प्रभु। वह किस ग्राम में बसता है, निवास करता है, वह यहाँ आया हुआ है। प्रभु आगे बताते हुए कहते हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा। प्रभु उस व्यक्ति की धोती फटी हुई सी प्रतीत होती है। प्रभु उस व्यक्ति की धोती फटी हुई सी प्रतीत होती है, मतलब सारी धोती वह फट चुकी है, फट के तार तार हो चुकी है। उस फटी धोती को लटी दुपटी मतलब उसी फटी धोती को उसने बार बार लपेट कर रखा है ताकि उसका अंग ना दिखे। अरूपाय उपानह को नहीं सामा, और प्रभु उसके पाँव में जूतियां भी नहीं है। अरु मतलब और, अरुपाव उपानह को नहीं सामा, और उसके पैरों में प्रभु जूतियां भी नहीं हैं। हे प्रभु, आगे कहते हैं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। हे प्रभु, द्वार पर एक कमजोर, एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। हे प्रभु, द्वार पर एक कमजोर, एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, जो इस महल की चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, जो इस महल की चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है।
हमने उससे पूछा कि भाई कौन हो तुम? तो क्या कहते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। हमारे पूछने के दरमियान हमने पूछा कि भाई कौन हो तुम, किस दिशा से आए हो, क्या चाहते हो? पूछने के दरमियान उनका उत्तर मिलता है कि दीनदयाल का धाम कौन सा है, कहाँ है, श्री कृष्ण का निवास स्थान कहाँ है? बतावत अपनो नाम सुदामा। और प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला अवतरण समझ में आया होगा। दूसरे अवतरण में हम जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।